अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी ऐसी 5 रीजंस है जिसकी वजह से लोग इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। जी बिल्कुल, 5 ऐसी रीजंस जिसकी वजह से लोग इंटरव्यू में नाकाम हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर मसला ये है कि बच्चे सरकारी जॉब्स के लिए टेस्ट की तैयारी करते हैं, उसके लिए एफर्ट करते हैं, लेकिन इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन नहीं करते और वो ये समझते हैं कि जो प्रिपरेशन उन्होंने टेस्ट के लिए की है वही प्रिपरेशन उनके लिए इंटरव्यू के लिए काफी है। तो उनकी ये बात जो है वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं है, बिकॉज कुछ तैयारी जो है तकरीबन 40 से 50% तक जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो वही होती है जो टेस्ट वाली है। लेकिन उसके अलावा जो 50% प्रिपरेशन है वो कुछ ऐसी होती है जो कि टेस्ट से हट के उन्होंने करनी होती है। और आज हम उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू फेल करने की रीजंस में जो सबसे पहली रीजंस है, जिसको मैं टॉप ऑफ द लिस्ट मानता हूँ, वो एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल ओपिनियंस है। बच्चे क्या करते हैं कि केयरलेस होकर अपने पॉलिटिकल, अपने रिलीजियस ओपिनियंस जो हैं वो उनको फ्लॉलेसली वहां पर डिस्कस करते हैं, जो कि आपके लिए बाज़ नाकामी का बायस बनता है। मिसाल के तौर पे वो आपसे आपके पॉलिटिकल व्यूज जानने की कोशिश करेंगे, इमरान खान के बारे में कुछ पूछेंगे, वो आपसे आपके बारे में ब्लास्फेमी के बारे में या तौहीन रिसालत के ऊपर कोई बात करेंगे, ठीक है। इसी तरह से जो कंट्रोवर्शियल चीजें हैं जैसे बीएलए है, क्योंकि उसमें हमारी सोसाइटी डिवाइडेड है, कुछ लोग कहते हैं कि वो ठीक कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर जो है वो आपने किस तरह से परफॉर्म करना है, ये बड़ा जरूरी है। इसके लिए आपको जो है वो मेंटली प्रिपेयर होकर जाना चाहिए। जहन में रखें कि वो कोई आपकी इनफॉर्मल गैदरिंग नहीं है, जिस तरह से हम लोग अपनी दोस्तों की गैदरिंग में जो भी बात दिल में आई वो कह देते हैं। तो इंटरव्यू के अंदर आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। तो जो पहली बात है वो केयरलेस एक्सप्रेशन है आपके पॉलिटिकल ओपिनियन का और रिलीजियस ओपिनियन का। जहन में रखिएगा, आपने अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन कभी भी वहां पर नहीं बतानी है, आपने हरगिज शो नहीं करना। ना ही वहां पे बताना कि कोई एमएनए एमपीए जो है वो आपके जानने वाले हैं या कोई ब्यूरोक्रेट जो है वो आपके रिश्तेदार है। इस तरह की कोई भी चीज बताने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली जो है वो आपने अपनी रिलीजियस एफिलिएशन को नहीं बताना। और इसके अलावा अगर आपसे आपके रिलीजियस व्यूज पूछे जाते हैं तो भी आपने जो है वो एक बैलेंस्ड और न्यूट्रल किस्म का आंसर देना है। आपकी बातों से हरगिज हरगिज ये नहीं पता चलना चाहिए कि आप जो है वो एक इंतहा पसंद किस्म के बंदे हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं या ऑर्थोडॉक्स हैं। कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे वो आपको बात करेंगे कि जी, जैसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज मैंने आपको बताया कि बीएलए है, इसी तरह से जो है वो पीटीआई की आजकल जो जिस तरह से जो उनके साथ किया जा रहा है वो सारे के सारे वो कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, ठीक है। और इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। सियासत में फौज का किरदार है, इस तरह की जो चीजें, अगर इसके ऊपर कोई बात होती है तो आपने एक नपा तुला किस्म का आंसर देना है, एक न्यूट्रल और अनबाइज्ड किस्म का जो है वो आंसर देना है, ठीक है। तो आपने उनको ये बताना है कि जी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो जिसका रोल है वो उसको प्ले करना चाहिए, ठीक है। और जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं लाइक बीएलए हैं, और उनको जो है वो यकीनन उनके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि इसके बिहाइंड रीजंस क्या क्या हैं। तो इस तरह का न्यूट्रल और अनबाइज्ड किस्म का जो माइंड सेट है उसके साथ ही आप जो है वो इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, आपने एक बात जहन में रखनी है, जब आप वहां पर उनके सामने बैठे हैं तो वो आपको एज ए कैंडिडेट नहीं देख रहे, वो आपको एज ए पोटेंशियल ऑफिसर देख रहे हैं। आपने भी यही सोच के जाना है कि आप अब कैंडिडेट नहीं है, यू आर नो मोर अ स्टूडेंट। अब आप एक ऑफिसर की नजर में, आप एक ऑफिसर के रूप में उनके सामने जा रहे हैं। तो आपने जो भी बात करनी है वो बहुत सोच समझ के करनी है, और वो बात ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसको बाद में आपके अपने लिए डिफेंड करना मुश्किल हो जाए। ठीक है जी। तो पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके पर्सनल ओपिनियंस हैं, जो कि आपने बड़ा केयरफुली देने हैं वहां पर। इसके बाद जो सेकंड रीजन है जिसकी वजह से अक्सर बच्चे इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, वो लैक ऑफ प्रॉपर प्रिपरेशन है और रेलिवेंट नॉलेज है। बच्चे जो हैं वो तैयारी करते रहते हैं, और वो तैयारी उसी तरह से करते हैं जिस तरह वो टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन इंटरव्यू की तैयारी टेस्ट से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, ठीक है। उसमें टेस्ट सारे का सारा आपका इंक्लूडेड है, बिकॉज कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लस उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आमतौर पर टेस्ट में नहीं पूछी जाती लेकिन आपके इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे आपका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के अंदर आप वो ये बताते हैं कि जी प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आप अपने बारे में जो है वो बताते हैं, तो आपने एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन अपने लिए प्रिपेयर करके जाना है। अच्छा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उर्दू में भी इंग्लिश में भी। और अगर आपसे उर्दू में सवाल करें उर्दू में जवाब दें, इंग्लिश में सवाल करें तो इंग्लिश में ही जवाब दें। तो जो आपका आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा लंबा भी ना हो, बहुत ज्यादा शॉर्ट भी ना हो, ठीक है। और वो एक बैलेंस्ड किस्म का इंट्रोडक्शन होना चाहिए।
और उसके अंदर जो है वो आप किसी किस्म की उसमें हेजिटेशन या उसके अंदर जो है वो कहीं पे आपकी हिचकिचाहट वगैरह मौजूद नहीं होनी चाहिए। जब आप पहले से उसको अच्छी तरह रिहर्स करके जाएंगे, उसकी अच्छी तरह से आप बार बार प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो यकीनन आप वहां पर अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। उसके बाद जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसके अंदर भी आपसे जो है वो पूछा जाता है, आपके इलाके की ज्योग्राफी पूछ लेते हैं। अपने इलाके की ज्योग्राफी का आपको पता होना चाहिए, आपका जो सिटी है उसके नियर अबाउट्स क्या हैं, ठीक है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट लोग कौन कौन से हैं, वहाँ पे कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, वहाँ पे बहुत बड़ी जो है वो कोई सिंगर है, राइटर है, पोइट है, इस तरह के लोग जो हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो सवाल पूछ लेते हैं इस बारे में, वहाँ की डेलिकेसीज क्या हैं, वहाँ की हिस्टोरिकल प्लेसेस क्या हैं। तो ये सारी की सारी ज्योग्राफी है, ये आमतौर पे आपसे टेस्ट में नहीं पूछी जाती, लेकिन आपके इंटरव्यू में आपसे पूछी जाती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक बच्चे से पूछा गया कि बेटा आप अपने नाम का मतलब बताएं। तब उस बच्चे को अपने नाम का मतलब ही नहीं पता, तो वो बच्चे जो है वहां पे कहते हैं सर मुझे तो नहीं पता। तो ये जो चीज है ये बड़ी नेगेटिवली जो है वो वहां पर परसीव की जाती है। उसकी वजह ये है कि एटलीस्ट वो ये समझते हैं कि बच्चे को अपने नाम का पता तो होना चाहिए। फिर क्या बात बात ऐसा होता है कि वो आपसे पूछते हैं अच्छा ये बताएं बेटा आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, तो बच्चे कहते हैं सर हमारी कोई फेवरेट बुक नहीं है। या आपसे पूछा जाता है कि आपकी कोई फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है, तो वो कहते हैं जी हमारी कोई भी फेवरेट पर्सनैलिटी नहीं है। तो इस तरह के जो जवाबात हैं उनको नॉन सीरियस कंसीडर किया जाता है। ये सारे के सारे इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर होते हैं और इनको नॉन सीरियस कंसीडर किया जाता है, और ये परसीव किया जाता है कि या तो आपको आपने जो है वो एक इंटेलेक्चुअल पर्सन नहीं है, ठीक है, और आपके अंदर आपका जो एप्टीट्यूड है वो उस लेवल के ऊपर नहीं है, यू आर इनफ मेच्योर टू हैव दिस जॉब। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो मिल के आपका इमेज स्पॉयल करने के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपने इन सारी चीजों का ख्याल करना है। सिर्फ टेस्ट की जो प्रिपरेशन है उस पर रिलाई नहीं करना, बल्कि इंटरव्यू के लिए आपने स्पेसिफिक प्रिपरेशन जो है वो भी करनी है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, इसके ऊपर हम एक वीडियो बना चुके हैं, हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है, विच इज द थर्ड रीजन, वो क्या है? वो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ बच्चे जो है वो नर्वस हो जाते हैं वहां पे, या उनको इंटरव्यू का फियर इतना ज्यादा होता है, खास तौर पे ये उन बच्चों के साथ होता है जो जॉबलेस होते हैं और टेस्ट जो है वो पास कर लिया उन्होंने किसी तरह मेहनत करके, और अब वहां पे जाके उनको ये है कि अगर ये जॉब ना मिली तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो बच्चे अक्सर नर्वसनेस का शिकार हो जाते हैं। तो इसके लिए जो हम रेकमेंड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, वो ये है कि आपने ये सोच के जाना है कि अगर जॉब मिल जाती है वेल एंड गुड, नहीं भी मिलती तो कोई मसला नहीं है, मेरे सामने जो है वो एक पूरा करियर पड़ा है, पूरा टाइम पड़ा है, और मैं कहीं ना कहीं अगर मैंने ये टेस्ट पास कर लिया तो और भी टेस्ट पास हो जाएंगे। अगर मैं इस टेस्ट के लिए इंटरव्यू की टेबल तक पहुंच गया हूं तो और जो टेस्ट है उनके लिए भी मैं इंटरव्यू की टेबल तक पहुंच सकता हूं। इसका मतलब है कि मेरे अंदर इनफ कैपेबिलिटी मौजूद है। तो आप अगर ये सोच के जाएंगे, ठीक है, अपने अपने माइंड को जो है वो इस तरह से आप टेम करके जाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपकी जो नर्वसनेस है या जो फियर ऑफ इंटरव्यू है वो कम हो जाएगा। दूसरा ये अपनी नींद पूरी करके जाएं, ठीक है, और उसके अलावा चाय चाय पी के जाएं, जो भी आपको आदत है सुबह की जो रूटीन है उसको प्रॉपर फॉलो करें। और इससे जो है वो आप अपने फियर को किसी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। कोशिश करें कि अगर आपके साथ आपके कोई दोस्त वगैरह हैं या आपके जो बाकी अदर मेट्स हैं उनके साथ हल्की फुल्की गपशप करें, उससे भी आपका जो नर्वसनेस है या जो जो लेवल ऑफ फियर है वो आपको कम करने में हेल्प मिलेगी और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो काफी बेहतर होगा। प्लस इसके साथ अगर आपने अच्छी ड्रेसिंग की हुई है, ठीक है, और आप वेल ग्रूम्ड होके जा रहे हैं, तो वो भी चीज जो है वो आपके जो आपके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसको ओवरकम करने में हेल्प करेगी। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ओवर कॉन्फिडेंस या नॉन सीरियसनेस का शिकार होते हैं। अब ये ओवर कॉन्फिडेंस या नॉन सीरियसनेस क्या होता है? मिसाल के तौर पे एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया कि बेटा, वो खातून थी, तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि बेटा आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो वो उन्होंने बड़ा कैजुअली कह दिया कि सर मेरे हस्बैंड तो कुछ भी नहीं करते, सारा दिन घर में ही होते हैं। तो ये इस तरह के जवाब नहीं देने। जब वो बाद में उनसे पूछा उन्होंने, क्योंकि बिकॉज इस तरह के जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो उनको जो है वो बड़ा बड़ा क्रिटिकली देखा जाता है। बाद में जब उन्होंने पूछा कि आप बताएं कि वो इसका मतलब है कि आपकी जो गुजर बसर है वो कैसे हो रही है, तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं जी उनकी जमीनें हैं, तो वो उन्होंने ठेके पे दी हुई हैं और वो घर में रहते हैं सारा दिन, तो वो वहां से ठेका आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस सवाल का जवाब जो है वो अच्छे तरीके से भी दिया जा सकता था। ये भी बताया जा सकता था कि वो जो है वो लैंडलॉर्ड हैं या उनकी जमीनें हैं या वो काश्तकारी है, ज़राअत है, ठीक है, एग्रीकल्चर से उनका ताल्लुक है। तो इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता था। तो जो भी चीज है उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। किसी भी चीज के अंदर आपका ओवर कॉन्फिडेंस जो है और नॉन सीरियसनेस नजर नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो जो कॉन्फिडेंस है और ओवर कॉन्फिडेंस है उसके अंदर एक बड़ी थिन लाइन है। इसी तरह से जो आपका ओवर कॉन्फिडेंस है वो जो है वो बाज़ बात जो है वो एरोगेंस की तरह नजर आता है, बिकॉज इनके दरमियान भी जो है बड़ी एक फाइन सी लाइन है।
तो ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक है, ना ही आपका जो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अच्छा है। तो आपने एक अप्रोप्रिएट कॉन्फिडेंस के साथ वहां पर जाना है, ठीक है। और ऐसा भी ना लगे कि आप जो है वो बहुत ज्यादा वहां पे नर्वसनेस का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है, और ऐसा भी ना लगे कि आप जो है वो किसी ना किसी तरह से पैनल को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था, दिस इज द थर्ड रीजन जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अक्सर फेल हो जाते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ रीजन की। तो फोर्थ रीजन है इन अप्रोप्रिएट ड्रेस और लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। यानी आपने जो ड्रेसिंग की हुई है वो कैजुअल है, ठीक है, आप टी शर्ट पहन के चले गए, आप जॉगर्स पहन के चले गए, या आपने पोलो शर्ट वगैरह पहनी हुई है, या आपने शर्ट जो पहनी हुई है वो तो ड्रेस शर्ट ही है, लेकिन उसका कलर जो है वो इस तरह से है कि पिंक है, पर्पल है, रेड है, या कोई और डार्क कलर्स आपने पहने हुए हैं। तो वो जो सारी चीजें हैं वो आपकी इमेज को स्पॉइल करने के लिए काफी होती हैं। उससे लगता है कि आपको प्रोफेशनलिज्म का कोई पता नहीं है, ठीक है, आपने किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं किया हुआ। और देखिए, एक और बात ध्यान में रखें कि जो पैनल होता है ना, या जो कमीशन है, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन है, फेडरल है, या पंजाब है, या कोई भी और किसी और सिंध का है, केपी का है, बलूचिस्तान का है, हमेशा वो ये देखते हैं कि अगर हम इस बंदे को चूज करके, इस बंदे को सिलेक्ट करके यहाँ से भेजते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग लोग कमीशन के ऊपर ही सवालात उठाना शुरू कर दें कि भाई इस बंदे की तो ग्रूमिंग ही कोई नहीं है, इसको तो कपड़े पहनने का नहीं पता, इसको तो ये नहीं पता कि जूता कैसे पहनना है, ठीक है, और उस बंदे को आपने सेलेक्ट करके भेज दिया, उसकी तो कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है। तो ये सारी चीजें आपने जहन में रखनी है कि उन्होंने जो है वो अपने इदारे की जो रिप्यूट है उसको भी बचाना है। तो आपने एक ऐसा कैंडिडेट बन के जाना है जो कि एक आइडियल कैंडिडेट हो किसी भी जॉब के लिए, कि जिसको चूज करने के बाद, जिसको सिलेक्ट करने में उनको 1% भी हेजिटेशन ना हो, किसी किस्म का उनको गिल्ट फील ना हो कि पता नहीं हम कैसा बंदा सेलेक्ट करके भेज रहे हैं, पता नहीं हमारा डिसीजन ठीक होगा या नहीं ठीक होगा। इसी तरह से अनटाइडी कुछ बच्चों के जो ड्रेस है वो साफ सुथरा नहीं होता, खासतौर पे ऐसे बच्चे जो कि रात को ट्रेवल करते हैं और वही ड्रेस पहन के सुबह इंटरव्यू में चले जाते हैं, तो बच्चों के ड्रेस जो है उसमें रिंकल्स आ जाते हैं या कोई दाग वगैरह लग जाते हैं खाने पीने के। तो इस तरह का ड्रेस हर ना पहने, ड्रेस हमेशा अपने साथ कैरी करें जो आपने पहनना है। और अगर ओवरनाइट ट्रेवल भी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जो है वो टाइमली आप वहां पर पहुंच जाएं। अव्वल तो मैं जो है वो इसको डिस्करेज करता हूँ कि पूरी रात आप ट्रेवल करें, ठीक है, अगर आप दूर दराज के इलाके से लाहौर जा रहे हैं या किसी और डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो कोशिश करें कि एक दिन पहले वहां पर पहुंच जाएं, स्टे करें, खाना शाना खाएं, रेस्ट करें, और उसके बाद इंटरव्यू के लिए जाएं, ठीक है, बड़े वेल ग्रूम्ड होके। तो ये जो चीज़ है ये आपके कॉन्फिडेंस को भी जो है वो मेंटेन करने में हेल्प करेगी और आपकी अच्छी परफॉर्मेंस को भी इंश्योर करेगी। इसके अलावा जो है इनफॉर्मल किस्म के जो ड्रेस होते हैं वो आपने वहां नहीं पहनने, जीन्स जो है वो तो बिल्कुल नहीं आपने इस्तेमाल करनी। उसके बाद शूज हैं, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, वॉच है, नॉट्स है, ग्लासेस हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए, कि आपने इस तरह के ड्रेसेस नहीं पहने जो कि आपका एक कैजुअल किस्म का एटीट्यूड या एक कैजुअल किस्म का कैंडिडेट आपको जो है वो शो कर रहे होंगे। लड़कियां जो है उन्होंने इस तरह का ड्रेस पहनना है कि वो बिल्कुल जो है वो सिंपल होना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा फूल बूटे नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा फ्लैशी किस्म के कलर नहीं होने चाहिए। और बॉयज जो हैं उनको तो मैंने बता दिया कि वो उन्होंने आइडियली ये है, इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है, उसमें गर्ल्स का ड्रेस कैसा होना चाहिए, बॉयज का ड्रेस कैसा होना चाहिए, वो सारे का सारा जो है वो हमने उसके अंदर बताया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी रीजन होती है कि आपकी जो ड्रेसिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है। देखिए, ये 5 चीजें जो है ये बहुत थोड़ी थोड़ी सी हैं, बाहिर दिखने में बहुत छोटी छोटी सी चीजें लगती हैं, लेकिन ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको किसी भी इंटरव्यू से जो है वो नॉकआउट किया जा सकता है, ठीक है। तो आपने इन चीजों का बहुत ख्याल रखना है। लैक ऑफ ग्रूमिंग जो है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मेल हैं तो आपके जो बाल है वो प्रॉपरली जो है वो हेयर कट होना चाहिए। आपकी अगर दाढ़ी है तो उसको आपने ट्रिम करवाया हुआ हो, ठीक है, उसका खत वगैरह बनवाया हो, स्केच बनवाया हुआ हो। अगर आप क्लीन शेव करते हैं तो प्रॉपरली क्लीन शेव होनी चाहिए, ठीक है, और वो फ्रेश जो है वो क्लीन शेव करके जाएं। पता लगना चाहिए कि आप उस इंटरव्यू के लिए तैयार हो के आए हैं, ठीक है। तो ये जो सारी की सारी चीजें ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करती हैं और आपको इंटरव्यू में सक्सेस करने में या एक्सेल करने में हेल्प करती हैं। तो आपका इन अप्रोप्रिएट ड्रेस कोड जो है वो एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से बच्चे इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। तो बात करते हैं फिफ्थ रीजन की जिसकी वजह से बच्चे इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, कैंडिडेट्स जो है वो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि उनकी फ्लुएंसी नहीं होती उर्दू में या इंग्लिश में। अच्छा, अब इसमें जो है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन उस टाइम बनती है, ठीक है, या मैं बच्चों के लिए ये कहूंगा कि उनके लिए जो है वो एक ऑकवर्ड सिचुएशन बनती है। वो ये है कि जब उनसे पूछा जाता है कि बेटा अपने बारे में कुछ बताएं, तो वो इंग्लिश में बात शुरू कर देते हैं, हालांकि वो तो आपसे उर्दू में बात कर रहे हैं। तो आप इंग्लिश में क्यों अपना इंट्रोडक्शन बता रहे हैं? उसकी रीजन ये होती है कि उन्होंने एक इंग्लिश में एक इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया होता है, एक इंट्रो उन्होंने इंग्लिश में प्रिपेयर किया होता है। तो और अपनी इंग्लिश की धाक बिठाने के लिए वो क्या करते हैं, वो वहां पे जाके वो सारे का सारा इंट्रोडक्शन जो है वो बोल देते हैं।
अब जब इंट्रोडक्शन बोल दिया आपने, बता दिया, अब वो बाज का ऐसा होता है कि पैनल के लोग आपसे अगला क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ लेते हैं, ठीक है, वो चेक करने के लिए कि देखे तो सही कितनी की इंग्लिश है इस बंदे के अंदर। तो जब वो अगला क्वेश्चन पूछते हैं, वहां पे आपकी इंग्लिश जो है वो खत्म हो जाती है। तो आपने कोशिश ये करनी है, खसूसन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, सिंध है, केपी है, बलूचिस्तान है, इन सब के जो पब्लिक सर्विस कमीशन हैं या आजाद कश्मीर का है, उन सब में आपसे उर्दू में ही क्वेश्चनिंग की जाएगी, आपने उर्दू में ही जवाब देना है। लेकिन अगर आप पीएमएस और सीएसएस का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपसे मोस्टली जो है वो इंग्लिश में क्वेश्चन किए जाते हैं। इसी तरह एफ एफपीएससी के जो इंटरव्यूज हैं उसमें भी आपसे इंग्लिश में क्वेश्चनिंग की जाती है, तो वहां आपने प्रिपेयर होके जाना है। वहां आप उर्दू नहीं बोल सकते, उर्दू अलाउ नहीं है, और अगर आप बोलते हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। तो ये जो है, ये सारी चीजें आपने जहन में रखनी है, ठीक है। कि फ्लुएंसी, अगर आप उर्दू में जवाब दे रहे हैं तो उर्दू में भी फ्लुएंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप जो है, आपको उर्दू के सेंटेंस बनाने के अंदर आपको मसला हो रहा है। इसको ओवरकम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसको ओवरकम करने के लिए आप उर्दू लिटरेचर पढ़ें, उर्दू कहानियां, नॉवल वगैरह इस टाइप की चीजें पढ़ें, ठीक है। टॉक शोज देखें जो उर्दू के अंदर है, तो उसमें भी आपको जो है वो एक सेंटेंस को कंप्लीट करने में आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। तो इसी तरह से इंग्लिश की जो फ्लुएंसी है उसके लिए आपको इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी, और यकीनन करनी चाहिए, खासतौर पे ऐसे तमाम एस्पायरेंट्स बच्चे जो कि सिंगल पेपर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं, सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं। उनकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज जो वन पेपर एग्जाम वाले बच्चे हैं उनको भी फाइनली तो उन्होंने कोशिश कभी ना कभी करनी है ना। बल्कि मैं जरूर ये कहता हूँ कि आप सीएसएस पीएमएस के लिए लाजमी अटेम्प्ट करें। तो अगर आपको ग्रेड 16 की, ग्रेड 17 की कोई जॉब मिल जाती है सिंगल पेपर के थ्रू, तो उसके बाद आप सीएसएस की तरफ, पीएमएस की तरफ जरूर जाएं। और अगर उधर नहीं भी जाते तो आपका जो है वो मिनिस्ट्रियल कोटा के अंदर भी सीएसएस आता है 16 एंड बिलो वालों के लिए। तो उसके अंदर भी जारी बात है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि आपकी जो इंग्लिश है वो इंप्रूव होनी चाहिए, उसको बेहतर करें। और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होनी चाहिए। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स का मतलब ये है कि जो भी बात आप कर रहे हैं वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए और बड़ी लॉजिकल होनी चाहिए बच्चे। बिकॉज वहां होता ये है कि आपके सवाल से जो है वो फर्दर सवाल पूछे जाते हैं। बाज बात ऐसा होता है, दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस होते हैं। इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस वो होते हैं कि मिसाल के तौर पे आपसे एक सवाल इंग्लिश से किया गया, और अगला सवाल आपसे जो है वो जनरल साइंस से कर लिया, उससे अगला सवाल जो है उसने इंडो पाक हिस्ट्री से कर लिया। लेकिन जो जो लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन होते हैं कि आपके आंसर से ही जो है वो अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, वो डिराइव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपसे उन्होंने पूछा कि बेटा ये बताएं आपकी हॉबी क्या है, तो आपने बता दिया कि सर मेरी हॉबी जो है वो है क्रिकेट, ठीक है। हॉबी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जेन में रखिएगा, ये इसको तैयार करना है आपने। तो आपने बता दिया क्रिकेट है, तो वो अगला सवाल आपसे ये पूछेंगे, अच्छा ये बताएं कि क्रिकेट बैट जो है उसकी लेंथ क्या होती है, विकेट की जो है वो लेंथ क्या होती है, ठीक है, और बॉल जो होती है उसका वजन कितना होता है। तो अगर इस तरह की चीजों के जवाबात आपके पास नहीं हैं, तो आप इसको अपनी हॉबी डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अगर आपने क्रिकेट को अपनी हॉबी बताना है तो क्रिकेट के बारे में आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। गर्ल्स के लिए मैं अक्सर हम ये बताते हैं कि अगर उन्होंने अपनी हॉबी बतानी है तो वो कुकिंग बता दें, बेकिंग बता दें, बिकॉज उसमें गर्ल्स जो है वो काफी प्रोफिशिएंट होती हैं और सवालात के जवाब देना आसान होता है। बॉयज के लिए जो है वो काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। उसमें अगर वो अपनी हॉबी जो है वो, यानी फारिग टाइम में वो क्या करते हैं, तो अगर उसमें वो गार्डनिंग बताते हैं, स्टैम्प कलेक्शन बताते हैं, या कोई भी और चीज बताते हैं, तो उसके बारे में उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, या एटलीस्ट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे ये पता लग सके कि हाँ वाकई ये इसकी हॉबी है और इस चीज के बारे में इनको पता भी है, ठीक है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि आपने अपने जेहन में रखनी है। दिस इज ऑल अबाउट द 5 रीजंस जो कि आपको इंटरव्यू में फेल करवा सकती हैं। अगर आप इन रीजंस का ख्याल करें तो आपके इंटरव्यू में सक्सेसफुल होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। इंटरव्यू के ऊपर जो है वो हमारी एक स्पेसिफिकली एक वीडियो है जो कि अवेलेबल है, उस पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसमें इंटरव्यू को हमने बड़े डिटेल के साथ डिस्कस किया कि इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, पूरा का पूरा हमने इसको ब्रेक डाउन किया हुआ है कि किस किस किस्म के क्वेश्चन आएंगे और आपने उनको कैसे टैकल करना है। तो आई होप कि आज की वीडियो ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।